वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टाइटल है सिर्फ 14 दिनों में आपका आपके पार्टनर से रीयूनियन हो सकता है। तो कोई इस बात को लेकर अगर परेशान है कि उनका रीयूनियन कब होगा, तो 14 दिनों में आपकी आज मैं वो लकी राशियां बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन बताऊंगी जिनका कंफर्म है कि 14 दिनों में कांटेक्ट होगा। ये इन एंड आउट रिलेशन है, नो कांटेक्ट है, और अगर ब्रेकअप है तब भी आप पर एप्लीकेबल है। और अगर कोई कमिटेड आपसे है लेकिन किसी बात से वो इंसान नाराज़ है, आपके रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं, तब भी आप पर ये रीडिंग जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आपको ये वीडियो जब भी मिलता है समझ लीजिए ये यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शन को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को ना छुपाते हैं, ये सच्चाई नहीं बताते। इसी वजह से इन्होंने इस रिश्ते से अपने आप को दूर किया हुआ है। जैसा कोई भी इंसान है, अगर उसके मन में कोई भी दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको हमेशा अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए। लेकिन आपके जो पर्सन है ये अपने एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। तो ये जो 14 दिन है, इन 14 दिनों में काफ़ी सारे लोगों को अपने रिलेशन के लिए एक नई सोच, एक नई एनर्जी और एक नया वेकअप कॉल यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। और उनमें से बहुत कम लोग ही हैं जो एक्शन प्लान करेंगे और एक्शन एक्चुअल में लेंगे भी। आपके पार्टनर अगर महीनों से आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं, कभी आपके रिलेशन में वो कमिटमेंट के वादे करते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आपको अकेला छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग रिश्ते में तो होते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम अपने रिलेशन में अकेलापन फील करते हैं। कुछ मैरिड लोग होते हैं, वो अपनी मैरिटल लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते कि पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, और कभी कभी एक छत के नीचे रहते हुए भी दूरियां बन जाती हैं। और इस रीडिंग में ना आज मुझे बहुत सारे कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जो मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स्ड हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो खुद मैरिड है। तो जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, जिसने आपको प्यार के नाम पर बहुत दर्द दिया है, अकेलापन दिया है, या आपको तन्हाई का सामना करना पड़ा है, अब आपका ना ये बैड फेज ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लाइफ में प्यार कभी भी गहराई से समझा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के साथ या तो पहले कभी आपको मिलने से पहले रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, चीटिंग मिली हो, ये दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने कभी प्यार को अपनी लाइफ का प्रायोरिटी नहीं बनाया कि पहले नंबर पे मेरे लिए प्यार है, उसके बाद काम, उसके बाद मेरी खुद की लाइफ। नहीं, ये पर्सन शुरू से ही ना मनमौजी स्वभाव के रहे हैं। प्यार को ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं कि मेरी लाइफ में प्यार हो, लेकिन ये प्यार के लिए ना क्रेज़ी नहीं है। जैसे एक आप हो कि इनके बारे में इतनी टैरो रीडिंग्स को देखते हो, रात दिन पागल होते हो, सोते भी नहीं हो टाइम पर, पूरी रात कभी कभी टैरो रीडिंग सुनते निकल जाती है।
या फिर अपने फ़ोन पर इन्हें ऑनलाइन चेक करने में सारा वक्त आप निकाल देते हो। क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो आपकी स्पाइंग एनर्जी को जासूसी करना, स्टॉक करना, नज़र बना के रखना, उसकी एनर्जी आपके कार्ड्स में स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। तो ये जो एनर्जी होती है इंसान की कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा और वो पार्टनर को देख रहे हैं, कभी कभी हमारी ये स्टॉकिंग और स्पाइंग वाली एनर्जी हमारे रिलेशन को लेट करती है, उसमें और भी दूरियां बनती जाती हैं। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो ब्रह्मांड में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स ऊपर से देख रहे होते हैं कि इस पर्सन को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी को प्यार किया है आपने, इतना टाइम दिया है, एनर्जी दी है, तन मन धन से अपना सब कुछ उन पर लुटाया है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं अगर प्यार डिज़र्व करती हूँ, अगर की तो बात ही नहीं है, हम सब प्यार के लिए बने हैं, तो मैं ट्रूली प्यार को डिज़र्व करती हूँ और मेरी लाइफ में रिलेशन मैनिफेस्ट होगा, मेरा रीयूनियन भी होगा, मेरे पार्टनर मुझे अनब्लॉक करेंगे, हम दोनों मिलने जा रहे हैं, हम दोनों आने वाले दिनों में एक रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और खूब सारा एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको 3-4 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले हैं, आप इन्हें ना डेली सोचो भी, महसूस भी करो और इसे फील करो। तो ये जो 14 दिन हैं आपकी ज़िंदगी में ना आपको एक मौका दे रहे हैं। बीच बीच में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब आपको खालीपन लगेगा, अंदर से टूटा हुआ महसूस करोगे, लेकिन घबराओ मत। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। ये पर्सन जो हैं ये कभी कभी इतना ईगो में आ जाते हैं कि ये सामने वाले के ना इमोशंस को समझ नहीं पाते, या तो इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे सभी लोग इसी तरह के हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्यार प्यूर कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। ऐसे बहुत लोग मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में अभी तक देखे हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं, जब मैं उनकी रीडिंग भी करती हूँ तो कई बार हैरानीजनक, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कार्ड्स निकलते हैं कि एक पर्सन इतना प्यार कर रहा है उस इंसान के लिए, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, जान तक देना चाहता है, लेकिन सामने वाला तो थर्ड पार्टी में इतना बिजी है कि उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं कि वो पर्सन उसकी लाइफ में वापस आए या ना आए। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही, ये मैं लोगों की जो टैरो रीडिंग्स करती हूँ, जब सामने कार्ड्स आते हैं ना तो इंसान का सारा रिपोर्ट कार्ड निकल आता है, सारा चिट्ठा खुल जाता है कि वो सामने वाला पर्सन आपसे प्यार कर रहा है कि सिर्फ आपकी ब्यूटी और आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है। कुछ लोग फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए आपको पागल बनाते हैं, कुछ लोगों को आपसे पैसों का फ़ायदा है, कुछ लोगों को आपका टाइम चाहिए, कुछ लोग अपना दर्द भुलाने के लिए, अपने एक्सेस को भुलाने के लिए मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। तो ये 14 दिन थोड़ा सा आपको, अगर नेगेटिविटी फील होती है, बीच बीच में आप अकेलापन फील करते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना मुझे मून की एनर्जी दिख रही है, मून प्लैनेट आपका वीक होगा तो आप इमोशनल ज़्यादा होंगे, छोटी छोटी बात दिल पर लग जाएगी, कभी कभी अचानक रोना निकल आता है। उन लोगों का मून जो है, चंद्र ग्रह, वो उनकी जन्म कुंडली में कमज़ोर होता है,
वैसे और भी प्लैनेट्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन मून एक ऐसा प्लैनेट है जो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। हर 2.25 दिन या 2.5 दिन में मून अपना राशि को बदलता है, एक राशि से दूसरी राशि में उसका गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में मून कहीं ना कहीं वीक है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, या किसी अन्य स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ती है, तब भी मून कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि मून चंद्र ग्रह एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, बहुत ही टेंडर, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही वाटर एलिमेंट। तो आपको पता है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो कितनी केयरिंग, नर्चरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल, इंट्यूटिव, ये सारी क्वालिटीज़ फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों में होती हैं। और ये क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर हैं, ये ट्रेड्स हर इंसान के अंदर है। किसी में ये एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ थोड़े होते हैं, कुछ में गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन जब उन्हें छेड़ दो, जब उनकी टॉलरेंस पावर ख़त्म हो जाती है, जब उन्हें लगता है बाउंड्री क्रॉस हो रही है, लिमिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो वो भड़क जाते हैं। वहाँ भी मून का रोल होता है। तो ये 14 दिन आपके पर्सन अपनी रातों की नींद को गंवाने वाले हैं। इनके सारे कार्ड्स ना एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल स्ट्रेस और पुरानी बातों को सोच सोच कर नॉस्टैल्जिया फील करना, पुरानी यादें, जो आपके साथ वक्त गुजरा है उसे इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि सर में दर्द शुरू हो जाएगा। नाइट टाइम ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। 14 दिनों में कई बार इनको शायद सर दर्द की दवा भी लेनी पड़े, हेडेक की कोई मेडिकेशन या कोई पिल खानी पड़े, या हेड मसाज करनी पड़े, या किसी तरह से ये अपने आप को ना रोकेंगे कि मैं ज़्यादा सोचूं नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे दिमाग में बार बार ऐसे विचार घूम रहे हैं। क्योंकि टाइम जो होता है ना वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी को लेकर आता है। समय जब बदलता है ना इंसान का, जब आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, उनको मनाने में लगे थे, उनको सॉरी कहने में लगे थे, उनको पैम्पर कर रहे थे, उनके लिए आप आंसू बहा रहे थे, आप रो रहे थे, वो सब कुछ यूनिवर्स ने देखा है। सबके कर्मों का हिसाब यूनिवर्स के पास है और दुआएं सबकी कबूल होती हैं, बस टाइमिंग डिफरेंट है। टाइम सबका आता है, सबकी प्रेयर्स भगवान सुनते हैं। हमें लगता है सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, सबके अरमान पूरे होते हैं, सबकी विशेस पूरी होती हैं। हम जब कुछ भगवान के सामने मांगते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को भी पता होता है कि आप जिसे मांग रहे हो वो आपकी कदर नहीं कर रहा, या वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। ये रीडिंग वैसे सभी जेंडर वालों के लिए है, चाहे आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग सुन रहे हो, मेल के लिए सुन रहे हो, या थर्ड जेंडर सेक्स में हो तो उस पर्सन के लिए सुन रहे हो, तभी रेजोनेट होगा। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करता है और उसी अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन, गाइडेंस और एनर्जीज़ बताई जाती हैं, ठीक है। ये 14 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, लव एंड रोमांस, फ्रेंडशिप भी। कुछ लोगों का ऐसा होगा जहाँ पर आपका
कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी दोस्ती है लेकिन आप उसे प्यार में बदलना चाहते हो। तो लव कन्फेशन की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर अपने मन की बात को आपके सामने भी रख सकते हैं। अब उनके मन में कुछ भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, परेशान है किसी भी रीज़न से, चाहे फैमिली की वजह से उनको लगता है ये रिश्ता फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और कुछ कार्ड्स मेरे सामने ये भी निकले हैं कि कुछ लोग अपनी मैरिज में फंसे हैं, अपनी मैरिज में या कोई डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है उनका शादी से रिलेटेड, वो उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और आपको लेकर सोचते तो हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब वहाँ से मैं फ्री नहीं तो सामने वाले को कमिटमेंट कैसे दूँ। शायद एक ये भी सॉलिड रीज़न था आपकी लाइफ से जाने का। तो मुझे कुछ लव मैसेज आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने किसी भी रीज़न से आपको इग्नोर किया, आपको बीच में छोड़ दिया, आपको कमिटमेंट नहीं ऑफ़र की, या किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको ब्लॉक में डाल दिया। वो पर्सन अगले 14 दिनों में विद इन 14 डेज़ आपकी तरफ अगर आ रहे हैं तो उनके दिल का हाल क्या है, वो ये चैनल्ड मैसेज आपको बताएंगे। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं जानता हूँ। क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगे? आई सीरियसली नीड दैट। आपके पर्सन को पता लग चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके प्यार को उन्होंने समय रहते समझा नहीं, कोई पॉसिबल एक्शन लिया नहीं, सोचते ही रह गए या हल्के में आपके प्यार को लिया। अब ये सोच रहे हैं कि आपका प्यार और आपका कनेक्शन, जो भी आप दोनों का बॉन्ड है, वो एक स्पेशल बॉन्ड है, उसको ये किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये अकल इनको ना बहुत लेट आई है, बट आ गई है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, लेकिन हम दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई ना कोई रीज़न भी मुझे लगता है। कभी तुम ईगो में आ जाते हो, कभी मैं एटीट्यूड में होता हूँ, लेकिन प्लीज़ समझो मैं आज भी तुम्हें ही याद करता हूँ। ये मैसेज इतना लंबा चौड़ा जो आया है ना, ये जो चैनल्ड हुआ है मैसेज, ये जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी गाइस, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी कभी कभी चैनलिंग होती है, स्पिरिट्स बात करते हैं, इंट्यूटिव एनर्जीज फील होती हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी ज़िंदगी में इस पर्सन ने अपने ईगो को ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दी। ईगो के चक्कर में इन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, या इन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि मेरे पास तो ज़िंदगी में और भी लोग हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबकि ये जब उनकी तरफ गए आपको छोड़कर, तो इन्होंने देखा वो सभी लोग इनसे मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा तो मिलेगा ना। अगर कोई किसी साफ दिल इंसान का दिल तोड़ता है तो उस चालाक व्यक्ति को उसका कर्मा ज़रूर मिलता है, उसके कर्मों का फल। आपने सुना भी होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको लौट कर मिलेगा। तो ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। ये 14 दिन जो है ना, इनके लिए एक ऐसी जर्नी होगी ना, एक ऐसा टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन को अपने सवाल
अपने जवाब खुद ब खुद एक एक करके मिलते जाएंगे। कई बार हमें किसी टैरो रीडर की, एस्ट्रोलॉजर की या रेकी मास्टर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा गट जो हमें कहता है, हमारी इंस्टिंक्ट्स हमें कहती हैं कि यहाँ पे रुक जाओ, तो हमें रुक जाना चाहिए। इंट्यूशन पावर सब में होती है, अंतर मन की आवाज़ सबके अंदर होती है, लेकिन जो हमारे दिमाग में हजार तरह के नकारात्मक विचार दौड़ते रहते हैं, जैसे घोड़े रेस लगा रहे हैं, और जब दिमाग में इतना शोर चलेगा, इतनी बातें चलेंगी, तो हम एक नतीजे पर, एक समाधान पर कैसे आ पाएंगे। तो ये जो पर्सन है इस केओस को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान भी परेशान होने वाले हैं अगले 14 दिनों में आपको सोच सोच कर। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना जो लाइफ एक्सपीरियंस है इस रिलेशन के अंदर, वो बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। आपके अगर इनसे पहले रिलेशन रहे होंगे, उनके साथ का एक्सपीरियंस और जर्नी अलग है। इनके साथ आपको या तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है, जिसके कारण आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, और जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को समझता है, तब उसको समझ आती है कि अगर पुराने रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं चले तो क्यों नहीं चले, क्योंकि मैं उस रिलेशन में को डिपेंडेंट थी। मैं उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उस पर्सन पर निर्भर था। उसकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ, उसका दुख मेरा गम। और आपने उस पर्सन को इतना प्यार दिया, फिर भी वो इंसान छोड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने प्यार को, यानी कि सेल्फ लव को समझा नहीं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है जब तुम मेरे पास होती हो, और जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कोई रंग रहा ही नहीं। आई स्टिल लव यू एंड आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। वाओ, वेरी 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 ब्यूटिफुल, वेरी स्वीट एंड वेरी हार्ट टचिंग मैसेज। अब इनको ना समझ आ रही है कि लाइफ अगर कलरफुल है, रंग बिरंगी है, तो वो आपके रहने से है, क्योंकि आपका वो प्यार करने का जो अंदाज़ है ना, उसमें केयर भी दिखता है इनको कि ये मुझे केयर भी करता है या करती है, ये मुझे प्यार भी करता है, ये मुझसे लड़ती भी है, ये मुझे संभालती भी है, ये मुझे समझाती भी है, और ये मुझे मोटिवेट भी करती है। तो वो आपको ना एक कलरफुल रेनबो की तरह देखते हैं। आपने देखा है ना, जब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, और जब बारिश होने के बाद जो इंद्रधनुष आकाश में निकलता है, उसका नज़ारा, उसका जो व्यू है, वो कितना आई प्लेजेंट होता है, आँखों को बहुत लुभावना लगता है। दिल करता है हम उसकी फ़ोटो खींच कर रख लें और उसे देखते रहें, क्योंकि इंद्रधनुष रोज़ रोज़ आकाश में नहीं निकलता। और आपका प्यार भी ऐसा नहीं है कि जो रोज़ रोज़ इंसान जो है उसे फील ना कर पाए। आपने अगर एक बार जो प्यार दिया है, वो इनके दिल और दिमाग में छा गया है। कुछ लोग होते हैं ना कि आपको रोज़ रोज़ लव यू भी बोलें तो वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो हमसे 1 महीना बात ना करे, 2 महीना बात ना करे, तो हमें रोज़ दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। बार बार हम टाइम चेक करते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आ गई, कहीं इन्होंने डीपी चेंज कर दिया, स्टेटस डाल दिया, या कोई रील डाल दी या स्टोरी डाल दी, उसमें कहीं मेरा जिक्र तो नहीं, कहीं मुझे दिखाने के लिए तो नहीं किया। तो ये बातें हमारे अंदर आती हैं, ये नेचुरल भी है, क्योंकि हम उनसे अटैच होते हैं, हमारा एक कनेक्शन होता है उनसे। ये सब आपके पर्सन को फील होगा इन 14 दिनों में।
तो सिर्फ 14 दिनों का इंतज़ार है, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। अगला ब्यूटीफुल मैसेज है, मुझे आज तक नहीं पता था कि प्यार ऐसा भी होता है। जो तुमने मुझे दिया है वो प्यार बहुत यूनिक है और इस प्यार को निभाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बस मुझे अपनी ज़िंदगी में एक और मौका दो। एक चांस चाह रहे हैं आपसे। आज तक ऐसा प्यार फील नहीं हुआ होगा और प्यार कोई ऐसा थोड़ी है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको सच्चा प्यार नसीब में मिलता है, नहीं तो दुनिया टाइम पास करके कब की कहाँ निकल जाती है। आजकल तो बहुत कॉमन है, एक रिश्ता टूटा नहीं, दूसरे की तरफ फटाक से एंट्री मार ली। लेकिन वही पुराना किस्सा नए रिलेशन में भी घूमता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से वुंडेड होते हैं, हम अनहील्ड होते हैं। हम उसको भुलाने के चक्कर में नए रिश्ते में कूद जाते हैं कि शायद सब ठीक हो जाएगा, बट होता नहीं है। इसलिए मैं कई बार रीडिंग्स में कहती हूँ कि जब भी कभी ब्रेकअप हो या इन एंड आउट सिचुएशन हो, कोशिश करो अपने आप को ना हील करने की। अंदर से हील हो जाओ। माइंड, बॉडी एंड सोल में हीलिंग एनर्जी को एक्सेप्ट करो, अट्रैक्ट करो एंड एक्शन लो। हीलिंग के बहुत तरीके हैं और ये तरीके आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करो कि हीलिंग कैसे होती है, कौन कौन से तरीके हैं। प्यार में धोखा मिले तब हीलिंग क्या होती है, शादीशुदा जीवन में तलाक की नौबत आ जाए तब हीलिंग क्या होती है। तो जितने भी आपके लाइफ इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं आपके जीवन की, हर तरह की समस्या का समाधान हीलिंग है। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कंसल्टेशन, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, चाहे हीलिंग के लिए, उपायों के लिए, स्पेल्स के लिए या किसी भी तरह की समस्या का समाधान आपको डिटेल में दिया जाता है, गाइडेंस भी दी जाती है और थॉरली आपको समझाया जाता है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर आई है तो क्यों आई है। तो चाहे टैरो रीडिंग है, चाहे एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी रीडिंग है, पाम रीडिंग है, फेस रीडिंग है, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आप वहाँ जाके कांटेक्ट करो। स्क्रीन पे भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स नज़र आ रहे हैं, आप कहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है और इसका लिंक भी लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टा पेज पर पहुंच जाओगे। तो अब मैं बताऊंगी वो राशियां जिनका 14 दिनों में रीयूनियन है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोगों की राशियां एक जैसी होती हैं। लेकिन बात आ जाती है कि सबकी राशियों में जो उनका लॉर्ड है, हर राशि का एक लॉर्ड होता है, ग्रह का देवता होता है, क्योंकि राशियों के ग्रह होते हैं और ग्रहों के देवता होते हैं, गॉड गॉडेस होते हैं। अगर वो अच्छी पावर में है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, डेबिलिटेटेड नहीं है, अफ्लिक्टेड नहीं है, डिग्री वाइज वीक नहीं है, किसी अन्य स्ट्रॉन्ग प्लैनेट से दृष्टिगत नहीं है, किसी तरह का दोष पीड़ा कुंडली में नहीं लगा, तो रीयूनियन पक्का होगा। और ये राशियां सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे पहले अर्थ एलिमेंट की है, जिसमें वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो मतलब कन्या, कैप्रिकॉन मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज की एनर्जी आई है थोड़ी कम। तो धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में 2 साइन, स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन।
लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, एक ही साइन है जेमिनी का, मिथुन राशि का। ये 14 दिनों में रीयूनियन अचानक भी हो सकता है, या आप भी अगर करना चाहो किसी से दोबारा कांटेक्ट, वो कांटेक्ट फ्रूटफुल रहेगा, कम्युनिकेशन बन जाएगा, बातें भी अच्छी हो जाएंगी। और बस ध्यान रखना है कि अपने आप को थोड़ा सा ओवर इमोशनल होने से बचाना है। बाकी 14 दिनों की रीयूनियन की एनर्जी मैंने अपडेट आपको कर दी है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। रीडिंग की एनर्जी ब्यूटीफुल है, क्लेम ज़रूर करें। और जिनकी राशि नहीं आई, डोंट वरी, आपका 14 दिन के बाद भी रीयूनियन हो सकता है। मैं आपको आने वाले दिनों में अपडेट और दूंगी नई वीडियोस को लाकर। ठीक है, अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।